संकट कटे मिटे सब पीरा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पिशाच बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा, क्या आप जानते हैं ये सब कुंडली के राज हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर ये योग नहीं है तो आपको भूत, प्रेत, पिशाच कोई बाधा परेशान नहीं कर सकती। जन्म कुंडली में राहु और शनि पिशाच योग, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शनि और राहु दोनों वैदिक ज्योतिष में पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। जब यह दो ग्रह आपस में संबंध बनाते हैं तो पिशाच नामक योग बनता है। अब प्रश्न यह उठता है कि किस प्रकार से शनि व राहु संबंध बनाए तो यह योग बनता है। उससे पूर्व हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि आखिर शनि व राहु से ही क्यों पिशाच योग बनता है। वह पिशाच योग का क्या अर्थ है, इसके लिए हमें पहले शनि व राहु को समझना होगा। शनि व राहु रात्रि बली होते हैं। शनि का वर्ण श्याम है और शनि अंधेरे का ग्रह है और राहु एक माया अर्थात जादू है। जब भी शनि और राहु के बीच संबंध बनता है तो एक नकारात्मक शक्ति का सृजन होता है, जिसे पराशरी ज्योतिष में पिशाच योग की संज्ञा प्राप्त है। शनि और राहु एक साथ युक्ति कर रहे हैं, एक साथ युति कर रहे हैं, किसी भी भाव में स्थित हैं। शनि व राहु एक दूसरे को परस्पर देखते हैं। शनि की राहु या राहु की शनि पर दृष्टि हो, गोचरवश जब शनि जन्म कुंडली के जन्म के राहु या राहु के जन्म के शनि पर से गोचर करता हो, इन चार प्रकार के शनि राहु के मध्य संबंध बनने पर पिशाच योग बनता है। जब प्रश्न यह उठता है इस पिशाच योग से क्या होता है। विभिन्न भावों में बनने वाले पिशाच योग के बल भाव अनुसार राहु और शनि युक्ति के फल, यदि लगन में शनि राहु की युति हो तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का अधिक प्रभाव रहता है। तथा ऐसे व्यक्ति हमेशा चिंतित रहते हैं और उनके मस्तिष्क में नकारात्मक विचार सबसे पहले आते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कोई न कोई रोग निरंतर बना रहता है। यदि द्वितीय भाव में शनि व राहु की युति हो तो व्यक्ति के घर वाले ही उसके शत्रु रहते हैं तथा इनको हर कार्य में बाधाओं का सामना करना पड़ता है और इनकी वाणी में कुछ दोष रहता है। साथ ही धन संचय में कठिनाइयाँ, जुए सट्टे आदि में धन हानि होती है। यदि तीसरे भाव में शनि व राहु की युति हो तो ऐसे व्यक्ति अधिकतर भ्रमित रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों का छोटा भाई नहीं होता या छोटे भाई को किसी प्रकार कोई कष्ट रहता है। कहने का आश्रय यह है कि तृतीय भाव का पिशाच योग छोटे भाई बहनों के सुख की हानि करता है। यदि चतुर्थ भाव में शनि राहु की युति हो तो यह और भी खराब स्थिति होती है, क्योंकि चतुर्थ भाव भूमि, मकान, माता व सुख का भाव होता है। अतः ऐसी स्थिति में व्यक्ति को माता का पूर्ण सुख नहीं मिल पाता तथा उनके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव रहता है। ऐसे व्यक्ति जब भी किसी मकान का निर्माण आरंभ करवाते हैं तो उनके परिवार में रोग, व्याधि व पीड़ा प्राय बनी रहती है। यदि पंचम भाव में शनि व राहु की युक्ति हो तो व्यक्ति को मानसिक रोग होते हैं, नकारात्मक विचार आते रहते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति को की शिक्षा भी कठिन परिस्थितियों में होती है, पूर्ण नहीं होती है। बड़े भाई बहन को किसी प्रकार का कष्ट रहता है तथा ऐसे व्यक्ति के जो मित्र और दोस्त होते हैं वह परेशानी पैदा करते हैं। कहीं न कहीं उस ऐसे व्यक्ति को मित्रों से धोखा मिलता है। व्यक्तियों की संतान को कष्ट रहता है और यदि पंचमेश का भी शनि और राहु या दोनों में से किसी भी एक से भी संबंधित बनता है
तो ऐसे व्यक्ति की संतानहीन अर्थात देह के किसी भाग में दुर्बलता के लिए होती है। कई बार ऐसे व्यक्तियों के संतान प्राप्ति में बाधक भी बनी रहती है। मिसकैरेज भी स्त्रियों की अगर कुंडली में ये बनता है तो कई बार मिसकैरेज और संतान में बाधा संतान के सुख में कमी करता है। यदि छठे भाव में शनि और राहु की युति हो तो ऐसे व्यक्तियों के छुपे हुए शत्रु अधिक होते हैं। छठे भाव से रोग, रिपु और ऋण का विचार करते हैं। अतः ऐसे व्यक्तियों की बीमारी का रहस्य जल्दी ज्ञात नहीं हो पाता और किसी जुए व सट्टे में हारने और नशे के कारण से धन हानि और ऋण की वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्तियों को हृदयघात होने और अन्य किसी प्रकार की दिल की बीमारी, रक्त जनित विकार की संभावना रहती है और मामा पक्ष से विवाद बना रहता है। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। बालाजी महाराज आप सबका भला करें, कल्याण करें, आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो। जय श्री राम, जय श्री राम।